तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसमें दो तरह की बातें बताई हुई हैं। एक तो इसमें कहा हुआ है सॉल्व करो। सॉल्व करना क्या होता है? सॉल्व करना ये होता है कि कोई जो क्वेश्चन है उसमें जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि वो वेरिएबल एक तरफ रह जाएगा, बाकी सारे नंबर को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। जैसे इसमें एक्स है तो हमने सिर्फ एक्स को बचाना है इधर, तो बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ चली जाएंगी। और एक तो होगा ये सॉल्व करना, मीन उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। फिर इसमें इन्होंने कंडीशन दी हुई है कि इसको किस मेथड से करना है। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जो क्वेश्चन होती है इनको सॉल्व करने के और भी बहुत से मेथड हैं। कुछ हम इससे पहली क्लासों में भी सीख चुके हैं, कुछ अभी भी हम करेंगे। तो लेकिन जो इसमें अगर एक कंडीशन दे दी हो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने उसको सॉल्व करना होता है। तो इस क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स भी हैं, इन सब पार्ट्स को पहले हमने जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले हम उसमें इसको कन्वर्ट करेंगे। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगी फिर इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये पहली क्वेश्चन तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन जो कोई इसमें दूसरी फ्रैक्शन है या किसी में स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम करेंगे। तो अभी ये बेटा ये फर्स्ट पार्ट है, ये पहले से ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, फिर एक्स की है, फिर नंबर है, फिर इक्वल टू 0 है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज में इसमें हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक का क्या मतलब है? मिड का मतलब दरमियान वाली, टर्म कहते हैं वैल्यू, और यानी मिड टर्म ब्रेक, और ब्रेक का मतलब तोड़ना, उसको ब्रेक कर देना। वो कैसे ब्रेक करना मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखें, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ये मैंने आपको समझाने के लिए 1 साथ लिखा है, और इधर ये इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। ये 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 21 द 20, मल्टीप्लाई करने से क्या आता, ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 20। अब देखें इसका जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना, इंशाल्लाह ताला ये ट्रिक आपको बहुत ही कम मिलेगा। पहली वाली वैल्यू भी एज इट इज़ लिख दें और आखिरी वाली वैल्यू भी एज इट इज़ लिख दें, इक्वल टू 0। अब देखें, अब हमने यहाँ पे ऐसे दो नंबर लिखने हैं, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से इस वाले मल्टीप्लाई के इक्वल आए, और यहाँ पे जो भी साइन होगा, जैसे यहाँ पे माइनस है ना, जिन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से 20 आए ना, उन्हीं दो नंबरों को आपस में माइनस करने से 1 आए। ये कंडीशन है इसमें। और कुछ सोचना नहीं है कि उनके साथ साइन क्या आना है, कौन सा आना है, ये आपने नहीं सोचना। सिर्फ आपने ये सोचना, दोबारा से मैं बार रिपीट कर रहा हूँ, ये एक इसमें ये ट्रिक है कि जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 21 द 20 हो गया। एक बात। दूसरी बात, तो अब हमने इसको इस तरह से ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबर लिखने हैं, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से इस वाली मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए, और जो भी यहाँ पे साइन होगा, जैसे यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस करने से इस वाले के इक्वल आए, मतलब कि 1 माइनस करने से 1 आए और मल्टीप्लाई करने से 20 आए। तो वैसे तो इससे पहली क्लास में भी हम जो फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं। तो जिस तरह 20 का एक इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे 20 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं। 1 20 द 20, फिर 2 10 द 20। लेकिन देखा, अब 10 में से 2 माइनस करने से 1 नहीं आता। इसके बाद 3 का टेबल 20 में नहीं आता। इसके बाद 4 5 द 20। इसमें देखिए 5 से 4 माइनस करने से 1 आता है। ये मैंने बता दिया ना कि माइनस करने से 1 आना चाहिए। ये आपने सोचना नहीं है कि प्लस करना है कि माइनस करना है। जो यहाँ पे साइन हो ना वही करना है हमने, माइनस है तो माइनस करना है। तो 5 से 4 माइनस करने से 1 आता है। अब देखें, ये वाला जो भी साइन है इसको आप ऐसे लगा दें। आप देखें, मैंने ये बोला ना 5 माइनस 4 करने से 1 आता है। तो अब हम 5x, जो भी यहाँ वेरिएबल है 5x माइनस 4x, इस वाले वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिख दें आप। अब बेटा हमने इसकी जो ब्रैकेट है इसको हमने खोल लेना है। ये जो भी इसका पेयर बनेगा ना उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमने कौन सा इनके साथ साइन लगाना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका ये ब्रैकेट खोलनी है। सिर्फ बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है, चेंज होके माइनस का हो गया, और ये माइनस है, ये चेंज होके प्लस हो गया, और ये एज इट इज़।
इक्वल टू 0। तो अब ये मिड टर्म ब्रेक इसकी हो चुकी है। अब इसके हमने पेयर बना लेने हैं। ये पेयर है, एक ये पेयर है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? अब देखिए कि इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया x माइनस x कॉमन में गया, बाकी 5 रह गया। अब इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, प्लस 4, इसका 4 बाहर चला गया, बाकी x रह गया, माइनस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 20 आता है, 4 5 का 20। भाई इसमें ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो होती है ना, ये सेम वैल्यू होने चाहिए, साइन भी सेम होने चाहिए। तो अब देखें बेटा, जो ब्रैकेट के अंदर सेम है उनको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जो कॉमन लिए हैं वो दूसरी ब्रैकेट में, इक्वल टू 0। अब ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होकर इक्वल टू 0 आ रही हैं, तो अब हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। आर का मतलब या, क्योंकि ये दो वैल्यू जब मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें या तो ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 के है, तो या फिर ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 के। हमें तो पता नहीं है ना कि कौन सी वैल्यू 0 है कि उस, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आता है ना। तो इस तरह सिंपल वर्ड में मैं ये कहूँगा कि जो पहले एक ब्रैकेट को 0 के इक्वल लिख दें, फिर और लिख के फिर दूसरी ब्रैकेट को इक्वल टू 0 कर दें। अब x इधर आ जाएगा हमारा, जो भी वैल्यू होगी उसको दूसरी तरफ मूव कर देंगे। ये -5 है, उधर जाके +5 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस में ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। इसी तरह अब ये +4 है, उधर जाके ये -4 हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि 0 फिर प्लस माइनस में लिखने की इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बेटा ये इसके x का आंसर ये भी आ गया और x का आंसर ये भी आ चुका है। अब इसके आंसर को हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट आप चाहे पूरे स्पेलिंग के साथ लिख लें, एक वैल्यू को पहले लिख लें और दूसरी वैल्यू को बाद में लिख दें, जिसको मर्जी आप पहले लिख सकते हैं। तो ये बेटा इस फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इनको जो भी सॉल्व कर सकते हैं वो सॉल्व कर लें पहले। 3y² इक्वल टू y, ये y ब्रैकेट के बाहर है, ये अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। y को y से मल्टीप्लाई किया तो y² माइनस y को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5y। तो अब बेटा देखें इसमें एक, अब हम इसको सारी वैल्यू को हम एक तरफ ही शिफ्ट करना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी यही होती है। तो इसको जब हम एक तरफ शिफ्ट करेंगे 3y², तो ये प्लस y² है, इधर जाएगा तो माइनस का y² हो जाएगा। इसी तरह ये -5y है, ये इक्वल के जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +5y। तो सारी वैल्यू उधर चली गई है, तो बाकी इस तरफ क्या बच गया? 0। तो अब देखें ये भी x² है, ये भी x² है, ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, तो इनको हम सॉल्व कर देंगे। डिफरेंट साइन हो तो क्या करना होता है? डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। 3 से 1 माइनस किया 2y² और आंसर के साथ साइन आता है बड़े नंबर का। तो ये पॉजिटिव भी है, प्लस ही है, तो प्लस स्टार्ट में नाम लिखें तो कोई बात नहीं है। तो ये y कहला, ये 5y एज इट इज़ आ गया इक्वल टू 0। अब इसमें बेटा ये देखें कि ये y² है, ये y है, तो इसमें आगे कांस्टेंट तो नहीं है, जिससे हम मिड टर्म ब्रेक करें। तो इसमें हम इसमें जो फैक्टराइजेशन के हमने और मेथड भी सीखे हुए हैं, तो इसमें हम दूसरा मेथड करेंगे। इसमें देखें कि हमें इसमें नज़र आ रहा है कि नंबर्स में तो 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, y कॉमन आ रहा है। तो हम लिख देंगे y, ये 2 एज इट इज़ आ गया। y की पावर 2 थी, 2 में से 1 बाहर चला गया, बाकी कितना रह गया? 1y रह गया, प्लस 5y में से y बाहर चला गया, बाकी यहाँ पे क्या रह गया? 5 इक्वल टू 0। अब ये दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम एक दफ़ा लिख देंगे y इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। एक दफ़ा ये ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू थी ये इक्वल टू 0 कर दी, एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये तो सॉल्व हो चुका है, बस इस वाले साइड को हमने सॉल्व करना है। पहले प्लस माइनस की वैल्यू उस तरफ शिफ्ट होती हैं, +5 है, उधर जाके -5 हो जाएगा। तो ये क्योंकि हमने इस तरफ वेरिएबल को इस तरफ बचाना होता है, बाकी सारी वैल्यू हमने दूसरी तरफ शिफ्ट करनी होती है। तो ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके ये 2 डिवाइड हो जाएगा। इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा।
तो ये इससे पहले भी मैं काफ़ी क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ये जो फ्रैक्शन में नेगेटिव का साइन होता है ना, ये नेगेटिव का साइन चाहे आप 5 के साथ लगा दें, नेगेटिव का साइन चाहे इस लाइन के सामने लगा दें, चाहे ये नेगेटिव का साइन 2 के साथ लगा दें, एक ही बात है, इससे में फ़र्क नहीं आता। तो अब एक वाई का आंसर बेटा ये आ गया, एक वाई का आंसर ये आ गया। अब इनको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं और साथ लिख देते हैं सोल्यूशन सेट इक्वल टू 0 एंड -5/2। तो ये बेटा आंसर आ गया। तो बेटा ये इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में ये वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ही तरतीब के साथ के पहले 2 पावर फिर x फिर और नंबर। तो इसमें बेटा जैसे तो हम इसको भी इधर ला सकते हैं, तो भी हमारा आंसर गलत नहीं होता। तो लेकिन हमने इसमें ये देखना होता है कि जब फैक्टराइजेशन करनी हो ना, तो जो x स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ना, वो पॉजिटिव भी हो तो हमारे लिए आसानी रहती है। तो इस सेंस को हमारे जहन में रखते हुए हम ये करेंगे कि इसको इधर रहने देंगे, ताकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी रह जाए। इन दोनों वैल्यू को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। देखें ये एज इट इज़ आ गया। अब एक्स स्क्वायर है, इसके बाद x की वैल्यू -32x, ये माइनस था इधर आके प्लस का हो गया। इस तरह ये +4 है, ये इक्वल इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। इस तरफ क्या रह गया 0। ये सारी वैल्यू इक्वल टू 0। ये अभी मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे किया है, वरना हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। ये इक्वल टू 0 इधर लिखने की बजाय हम यहाँ पे भी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये एज इट इज मैं लिख रहा हूँ 32x -4। ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है 0 के। ऐसे करके लिख देंगे हम 0 के। ठीक है बेटा। अब बेटा देखें, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन इन मिड टर्म ब्रेक। तो मिड टर्म ब्रेक में हमने जो बाहर वाली दोनों वैल्यू होती हैं ये एज इट इज़ आनी होती हैं, 17x² और ये -4 इक्वल टू 0। अब हमने 32 को इस तरह से ब्रेक करना है हमने कि इसके दो नंबर ऐसे बनाने हैं कि उन दोनों नंबरों को माइनस करने से 32 आए और उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने से इन दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के इक्वल आए। 17 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ये मैंने आपको उसमें आने के लिए लिख रहा हूँ। ये मल्टीप्लाई करने से आता है 68। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने से, ये मल्टीप्लाई है, ये सब मैं याद रखने के लिए बताता हूँ कि मल्टीप्लाई करने से 68 आए। ऐसे दो नंबर यहाँ पे लिखने हैं, उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने से 68 आए और उन दोनों नंबरों को माइनस करने से 32 आए। तो अब देखिए, अब देखें बेटे, इनको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 68। 68 के हमने फैक्टर बना लेने होते हैं। तो जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है ना, फिर हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट ही समझ जाते हैं कि माइनस करने से 32 आए। ऐसे दो नंबर हों कि उन दोनों को माइनस करने से 32 आए और मल्टीप्लाई करने से इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए। तो जो भी मल्टीप्लाई करने से आ रहा होता है इन दोनों को 68 है, तो 68 के फैक्टर बना लें। 1 से शुरू करना होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 68 इक्वल टू 68 होता है। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 34 इक्वल टू 68 होता है। तो जब हम यहाँ पे पहुँच गए तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ऐसे दो नंबर जिनको माइनस करने से 32 आए। तो ये देखें, एक 2 है, एक 34 है। 34 में से 2 को माइनस करें तो 32 आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस हो तो फिर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ माइनस हो तो फिर जो भी होता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखाना होता है। तो आप लिखें 34 है और एक 2 है, प्लस 34x माइनस 2x। देखो 32 में से 2 माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा और 34 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 68 आ जाता है, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल। तो यही एक इसका मुश्किल स्टेप होता है। अब इसमें हमने ये करना है कि अब हमने इनके पेयर बना लेने हैं, जोड़े। एक पेयर ये हो जाएगा, दूसरा पेयर ये हो जाएगा। अब हमने देखना है कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। पहले इन नंबर्स में से चेक कर लें। ये 17 है और 34 है। ये दोनों कौन से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों 17 से डिवाइड हो रहे हैं। और अब उसके बाद वेरिएबल पे आ जाएं। वेरिएबल इधर भी x है, इधर भी x है। तो कॉमन में वो वेरिएबल आता होता है जो इन दोनों में छोटी पावर वाला होता है, स्मॉलर पावर वाला। तो x की पावर 1 कॉमन में आ गई। अब देखें, इन दोनों में से 17 भी बाहर चला गया। x की पावर 2 थी, यानी x की 2 पावरें थी ना, 2 में से 1 पावर बाहर चलेगी, बाकी एक x की 1 पावर रहेगी। ये प्लस है तो प्लस का साइन आ गया। अब देखिए 17 को किससे मल्टीप्लाई करें, 34 आता है। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो
34 आता है। और इसमें जो x था, x कॉमन में चला गया, अब यहाँ पे x नहीं आएगा, यानी इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करने से यही बनता है। अब इसमें आ जाए, इसमें माइनस है, अगर माइनस भी आ जाए ना शुरू में ही, तो समझो माइनस भी कॉमन में आ जाता है। जब माइनस कॉमन में आता है तो फिर दोनों के साइन भी चेंज हो जाते हैं। अब देखो 2 और 4 दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो x इधर है, इधर x नहीं है, इधर x कॉमन नहीं आएगा। अब 2x में से 2 बाहर चला गया, बाकी रह गया x। अगर माइनस कॉमन में गया हो तो इस वाले का साइन चेंज हो जाता है, ये साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा इक्वल टू 0। इधर देख लें, हमने साथ साथ ये भी देखना होता है कि ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यू सेम है, साइन भी सेम है। अगर ये ठीक है तो इसका मतलब है कि हमारा जो है ना जो सिलसिला वो ठीक जा रहा है। अब जो अगर कम्प्लीटली मैथ की लैंग्वेज में बात की जाए फिर तो ये होता है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर हैं इनको कॉमन ले लें। ये तो बच्चों को सिंपली तौर पे बताते हैं कि जो सेम है उनको एक ब्रैकेट में लिख दें और जो कॉमन लिए हुए हैं उनको दूसरी ब्रैकेट में लिख लें। इधर 17x था कॉमन में और इधर था -2, तो जो कॉमन लिए हैं वो दूसरी ब्रैकेट में और जो सेम दोनों ब्रैकेटों में थे वो एक ब्रैकेट में। अब बेटा इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यानी x की वैल्यू निकालने के लिए एक दफ़ा हम इसको लिख देंगे x - 2 x + 2 = 0 और 17x - 2 = 0 कि एक दफ़ा एक ब्रैकेट को इक्वल टू 0 फिर दूसरी ब्रैकेट को लिख के उसकी वैल्यूज़ को इक्वल टू 0। अब x को हमने एक तरफ जाना है तो इसके साथ जो भी वैल्यू होगी उनको रूल के मुताबिक दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये +2 है, दूसरी तरफ जाके -2 हो जाएगा। इधर आ जाएं, इसमें देखें कि ये बीच में और ऐसे आता जाएगा। तो पहले प्लस माइनस की वैल्यू को उधर शिफ्ट करते हैं, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा और ये 17x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरफ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। अब ये x के आंसर बेटा आ चुके हैं। अब इसको जिस आंसर को मर्जी आप पहले लिख दें, ये इसके साथ लिख देंगे सॉल्यूशन सेट इक्वल टू ये बेटा आंसर आ गया है। अगर बेटा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला मेरा आपका सबका हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।